चौथे दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शुभमन गिल के रूप में जल्दी ही गवा दिया था। भारतीय टीम ने अपना बड़ा विकेट लगने लगा, अब डगमगा जाएगी टीम इंडिया। लेकिन फिर ऋषभ पंत और ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल ने टी20 अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिए। दिन में तारे और ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए चौथे ही दिन कर दी टीम इंडिया की जीत पक्की, जिसे देखकर इंग्लैंड का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड पहले टेस्ट मुकाबले की चौथे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऋषभ पंत और केएल राहुल का धमाकेदार शतक पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का चौथे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, इंग्लैंड को 465 रनों पर ऑल आउट करने के बाद तीसरे दिन के अंत तक नाबाद रहे भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल आज एक बार फिर चौथे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। दोस्तों, कल तीसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम अपने दो बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में आज सभी भारतीय प्रशंसक भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भारतीय बल्लेबाज आज अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे और तेज गति से लीड को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, चौथे दिन भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में टीम इंडिया की यह जोड़ी पूरी तरह असफल रही और आते ही चौथे दिन के दूसरे ओवर में इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज ब्रायडन कार्स ने टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए जल्दी ही भारतीय टीम को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, इस दूसरी पारी में कप्तान शुभमन गिल 16 गेंद में मात्र 8 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, चौथे दिन की शुरुआत में ही शुभमन गिल के रूप में बड़ा विकेट हासिल होने के चलते अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। ऐसे में कप्तान पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के उपकप्तान यानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत, और आते ही पंत ने अपने निराले अंदाज में आगे बढ़कर एक जोरदार शॉट जड़ा और शानदार तरीके से 4 रन बटोर लिए। और कुछ ही देर बाद दूसरी छोर पर खड़े केएल राहुल ने भी अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर इस दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम इंडिया के लीड को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आज चौथे दिन केएल राहुल जहां एक छोर से सॉलिड डिफेंस दिखाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं यानी निराले अंदाज में समय समय पर खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे, जिस कारण धीमी गति ही सही लेकिन एक बेहतरीन साझेदारी अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी बीच लंबे समय तक सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद मैच के 38वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और पीछे की ओर एक बेहतरीन कट शॉट जड़ते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों, इंग्लैंड की गेंदबाजी इस चौथे दिन के पहले सेशन में काफी खतरनाक देखने को मिल रही थी, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर कोई सही लाइन और लेंथ से लगातार गेंद को डालते जा रहा था, जिस कारण ऋषभ पंत जैसा विस्फोटक बल्लेबाज भी आज शांत होकर इक्का दुक्का ही रन बटोरते हुए नजर आ रहा था। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह थी, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना विकेट नहीं गंवाया, जिस कारण देखते ही देखते कुछ ही देर बाद पंत और केएल राहुल ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, भारतीय टीम की इस साझेदारी को पनपते हुए देख अब पहली बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के चेहरे पर शिकंजे नजर आ रही थी, क्योंकि तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनर गेंदबाजों का पेतरा भी बेन स्टोक्स अपना चुके थे। लेकिन डिफेंस इतना सॉलिड था कि मानो जैसे अंबुजा सीमेंट की दीवार। और दोस्तों, इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आगे भी जारी रखा और लंच तक इंग्लैंड को और कोई विकेट हासिल नहीं होने दिया। आपको बता दें, लंच काल तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत और केएल राहुल एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय अब दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होने वाला था। जी हां, एक तरफ जहां भारतीय टीम के बल्लेबाजों को अपने लय को बरकरार रखते हुए एक बड़े स्कोर तक टीम इंडिया को लेकर जाना था, तो वहीं दूसरी ओर मुकाबले में वापसी करनी थी। तो अब लंच के बाद इंग्लैंड को भारतीय टीम के विकेट झटकाने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो लंच के बाद की शुरुआत भारतीय टीम के हित में साबित हुई। जी हां, क्योंकि आते ही आतिशी बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने आक्रामक रूप का दर्शन इंग्लैंड को कराया और गेंदबाजी करने आए। जोश टंग के खिलाफ लगातार 2 गेंदों पर 2 जोरदार चौके लगा दिए। दोस्तों,
लंच तक पंत और केएल राहुल काफी सॉलिड डिफेंस के साथ धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब दोनों ही बल्लेबाजों से आक्रामक शॉट खराब गेंद के खिलाफ देखने को मिल रहे थे, जिस कारण अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर कभी 7 तो कभी 8 रन काफी आसानी से बनाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 57वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए इस दूसरी पारी में अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। आपको बता दे, 50 पूरा करने के लिए ऋषभ पंत ने 83 गेंद का सामना किया, जिसमें उन्होंने 9 जोरदार चौके लगाए। दोस्तों, ऋषभ पंत पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हाँ, क्योंकि पहली पारी में भी पंत ने अपना ऐतिहासिक शतक जड़ा था और अब तक वह दूसरी पारी में अपने 50 रन पूरे कर चुके थे और 50 के साथ पंत ने भारतीय टीम के लीड को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया था। देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों पर अब हावी होती जा रही थी और दोस्तों, इसी बीच अपना 50 पूरा कर चुके ऋषभ पंत ने मैदान पर आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। शोएब बशीर के खिलाफ लगातार 2 गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, 50 के बाद ऋषभ पंत रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, उनका बल्ला आग उगलते हुए रनों की बरसात करते जा रहा था। वहीं दूसरी छोर से केएल राहुल भी बेहतरीन शॉट जड़ते हुए उनका साथ निभा रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और बता दिया कि अनुभव किसी भी हालत में टीम के काम आता है। दोस्तों, शतक पूरा करने के बाद स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का अलग ही जल्लोश देखने को मिला, तो वही शतक पूरा होने के चलते केएल राहुल सभी प्रशंसकों का बल्ला उठाते हुए धन्यवाद करते हुए नजर आए। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से अब इंग्लैंड की टीम को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि गेंद ऑफ साइड में रहो या लेफ्ट साइड में, दोनों ही बल्लेबाज अब हाथ खोलते हुए हर ओवर से कभी चौका तो कभी छक्का बटोरते जा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते भारतीय टीम ने 250 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। और इसी बीच टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लगातार दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ अपना धमाकेदार शतक जड़ दिया और अंग्रेजों को बैच बॉल का असली मतलब समझाया। आपको बता दें, ऋषभ पंत भारत के एकमेव ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने इंग्लैंड में आकर लगातार 2 पारियों में शतक जड़ा हो। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी शतकीय पारी से पूरी तरीके से अब इंग्लैंड को बैक फुट पर धकेल दिया था और अब शतक के बाद तो ऋषभ पंत T20 अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। जी हाँ, क्योंकि शतक के बाद ही अगला ओवर इंग्लैंड की ओर से जो रूट लेकर आए और इस ओवर में पंत ने जो रूट को उनकी असली औकात दिखा दी और 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए 19 रन बटोर डाले। दोस्तों, ऋषभ पंत अब काफी तूफानी गति से भारतीय टीम के स्कोर को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी मैच के 72वें ओवर में शतकवीर पंत अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी कर रहे शोएब बशीर के खिलाफ आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ऋषभ पंत 140 गेंद में 118 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पंत के विकेट के साथ अब भारतीय टीम अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे। पहली पारी में बिना खाता खोले पेवेलियन लौट जाने वाले करुण नायर और इसके कुछ ही देर बाद चौथे दिन के चाय कल का समय भी हो गया। आपको बता दें, चाय काल तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 298 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत के दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और कुछ देर बाद करुण नायर और राहुल ने भारतीय टीम के लीड को 300 रनों के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, परिस्थितियों को देखते हुए अब टीम इंडिया एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही थी, लेकिन तभी बहुमूल्य पारी खेल रहे ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल गलती कर बैठे और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, केएल राहुल 137 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 18 जोरदार चौके लगाए। दोस्तों, राहुल के विकेट के साथ अब भारतीय टीम का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। वही दोस्तों, राहुल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज करुण नायर भी इसके बाद ज्यादा वक्त इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में क्रिस वॉक्स की गेंद पर कोट एंड बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, करुण नायर आज भी मिले हुए मौके को भुनाने में पूरी तरह असफल रहे और मात्र 20 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। और दोस्तों, जैसे ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने विकेट गंवाए, भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया और इसके बाद मैदान में उतरे मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह टीम के लिए कुछ योगदान नहीं दे पाए और लगातार अपने विकेट गंवाते चले गए। भले ही एक छोर से रविंद्र जडेजा ने बड़े शॉट जड़ते हुए टीम के लिए योगदान दिया,
लेकिन अंततः उनके साथ ही बल्लेबाज प्रसिद्ध कृष्णा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया की दूसरी पारी 364 रनों पर सिमट गई। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 137 रन की पारी ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल ने खेली। ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम से मिले 371 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दूसरी पारी में इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैक क्राउली ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और सीधी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और चौथे दिन के अंत तक इंग्लैंड को एक भी झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चौथे दिन के अंत तक इंग्लैंड ने बिना किसी विकेट गवाए 21 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, 5वें दिन किस टीम के जीत हाथ लगेंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।